आशा पारेख एक गुजराती फैमिली से ताल्लुक रखती हैं और उनका जन्म 2 अक्टूबर 1942 को हुआ था। उनकी मां सलमा पारेख एक बोहरा मुस्लिम थी और उनके पिता बच्चूभाई पारेख एक हिंदू गुजराती थे। आशा की मां सलमा अपनी बेटी को एक अच्छा डांसर बनाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने आशा का डांस इंस्टीट्यूट में दाखिला करा दिया। उन्होंने डांस की तालीम एक फेमस डांस टीचर पंडित बंसीलाल भारती से भी ली है। इस वजह से आशा डांस में परफेक्ट हो गई और विदेश में भी डांस शोज करने जाने लगी। आशा पारेख ने फिल्म मां से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट साल 1952 में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। फिल्म डायरेक्टर बिमल रॉय ने उन्हें एक स्टेज फंक्शन में डांस करते हुए देखा था और उनसे प्रभावित होकर उन्होंने आशा को अपनी फिल्म में कास्ट कर लिया। इसके बाद बिमल की अगली फिल्म बाप बेटी में आशा को फिर से कास्ट किया गया। हालांकि ये फिल्म नहीं चल पाए और कुछ चाइल्ड रोल करने के बाद आशा ने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। 16 साल की उम्र में आशा ने फिल्मों में वापस आने की सोची और विजय भट्ट की फिल्म गूंज उठी शहनाई के लिए 1959 में फिर से ऑडिशन दिया, लेकिन फिल्म मेकर ने उन्हें ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि वो स्टार मटेरियल नहीं है। इसके 8 सालों बाद फिल्म प्रोड्यूसर सुबोध मुखर्जी और डायरेक्टर नासिर हुसैन ने एक्ट्रेस को दिल दे के देखो में शम्मी कपूर के अपोजिट कास्ट किया और इस फिल्म ने आशा को एक स्टार बना दिया। इसके बाद एक्ट्रेस ने कई बेहतरीन फिल्में बॉलीवुड को दी। एक्टिंग के अलावा आशा एक टेलीविजन डायरेक्टर और सेंसर बोर्ड की पहली फीमेल चेयरपर्सन भी रह चुकी है। बीते जमाने की जानी मानी एक्ट्रेस आशा पारेख ने यूं तो सिनेमाई पर्दे पर अपना खूब जादू चलाया, लेकिन पर्सनल लाइफ में वह हमेशा तन्हा ही रही। एक समय ऐसा भी आया था जब एक्ट्रेस पर घर तोड़ने वाली महिला का टैग लगा था। बॉलीवुड गलियारे में यूं तो ऐसी कई अभिनेत्रियां आईं और चली गईं जिनके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, लेकिन उनमें से कुछ एक्ट्रेसेस ऐसी भी थी जिन्होंने न केवल सिनेमा पर्दे पर अपने अभिनय का जादू चलाया बल्कि अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी चर्चा का विषय बनी रही। उन्हीं में से एक आशा पारेख थी जिन्होंने खत लिख दे सांवरिया के नाम बाबू, ये मेरी जिंदगी जैसे गानों से लोगों को अपना दीवाना बनाया। हालांकि वो बात अलग है कि इतनी शोहरत पाने के बाद भी आज एक्ट्रेस अकेली जिंदगी जीने को मजबूर है। वो कहते हैं न कि हर बार जरूरी नहीं कि प्यार आपकी जिंदगी में खुशियां भरने का काम करे, कभी कभार किसी एक के आ जाने से भी पूरी जिंदगी सूखे पत्तों की तरह बिखर जाती है। और शायद इस बात को आशा पारेख बहुत अच्छे से जानती है, जिन्होंने एक तरफा प्यार में पड़कर खुद के लिए कभी न खत्म होने वाले गम को अपना लिया। ये बात किसी से नहीं छिपी नहीं कि एक समय ऐसा था जब आशा पारेख अपने डायरेक्टर नासिर हुसैन के साथ रिलेशनशिप में थी। दोनों के अफेयर के चर्चे हर जगह थे। हालांकि वो बात अलग है कि नासिर शादीशुदा थे, तो इस वजह से यह रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं टिक पाया था। अपनी बायोग्राफी बेहद गर्ल में इस बात का जिक्र करते हुए आशा ने कहा था, नासिर हुसैन इकलौते ऐसे आदमी हैं जिनसे मैंने प्यार किया था, इसलिए मैंने उन्हें अपनी बायोपिक में जगह दी है। खैर, ये तो रही आशा पारेख और नासिर हुसैन रिश्ते की बात, लेकिन कभी सोचा है आम जिंदगी में ऐसा हो तो बात कितनी बिगड़ जाती है। अक्सर एक तरफा प्यार कुछ समय के बाद हिंसक हो जाता है, जो वास्तव में प्यार नहीं बल्कि एक तरह की ऑब्सेशनल बीमारी है। यही नहीं, कभी कभार हम किसी के साथ एक तरफा रिलेशनशिप में पड़कर न जाने क्या क्या सोचने लगते हैं, जबकि दूसरा व्यक्ति ऐसा कुछ नहीं सोच रहा होता। ऐसी स्थिति में जब हमारा भ्रम टूटता है तो हकीकत दुख के सिवा कुछ नहीं देती। बुक लॉन्च के दौरान आशा पारेख ने कहा था कि शादियां ऊपर से तय होती हैं और शायद इस मामले में भगवान मेरी जोड़ी बनाना ही भूल गए हैं। मेरी शादी का सहयोग नहीं था, इसलिए मेरी शादी नहीं हुई। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आशा पारेख की शादी के लिए कोई रिश्ते नहीं आए थे, लेकिन वो हर बार कोई न कोई बहाना करके रिश्तों को मना कर देती थी। वो कहते हैं ना, एक तरफा प्यार और रिलेशनशिप मन ही मन में आपको बेहद परेशान करता है। शायद ऐसी उथल पुथल से उस समय आशा गुजरी होंगी जिन्होंने मन ही मन नासिर हुसैन को अपना सब कुछ मान लिया था। उनका ऐसा मानना था कि शादी होने से ज्यादा जरूरी है अच्छी शादी होना। सिर्फ शादी का टैग लगाने के लिए शादी करना बचकानी बात है। अगर आप किसी को मन ही मन तवज्जो देने लगे हैं, लेकिन अगर आप उसकी प्रायोरिटी में ही नहीं है, तो मान लीजिए कि आप एक तरफा प्यार में हैं, जो आपको दुख के सिवा कुछ नहीं देगा। ऐसा नहीं है कि आशा पारेख ने नासिर हुसैन के बाद किसी से प्यार नहीं करना चाहा, लेकिन दूसरी पत्नी या घर तोड़ने वाली महिला का टैग वह अपने ऊपर नहीं लेना चाहती थी। एक समय ऐसा भी आया था जब वह अमेरिकी प्रोफेसर के प्यार में पड़ने लगी थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वह पहले से कमिटेड है तो उन्होंने उनसे दूरी बनाना ही बेहतर समझा। हम मान सकते हैं कि कभी कभार पार्टनर के साथ रिश्ते बेहद कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, जिसको लेकर भी हमें समझ नहीं आता कि हम एक सही रिलेशनशिप में हैं भी या नहीं। लेकिन अगर आपको वाकई इस बात का पता नहीं चल पा रहा कि वह प्यार करता है भी या नहीं,
तो समझ जाए कि उनकी साइड से आपके लिए कुछ नहीं है। आशा ने अपनी किताब में बताया कि जब वो 35 साल की थी तब एक बच्चा अडॉप्ट करना चाहती थी और इसके लिए उनके माता पिता ने भी हामी भर दी थी। हालांकि बाद में जब उन्हें पता चला वह बच्चा ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है तो वह उसे लेकर बुरी तरह परेशान हो गई थी। बात यहाँ तक बिगड़ गई थी कि डिप्रेशन का शिकार हो गई। कई बार हम मानते हैं कि माता पिता की सेवा या दूसरों कामों में खुद को बिजी रखकर हम अपना समय काट सकते हैं, लेकिन जिंदगी उस चाक की गाड़ी की तरह है जिसका एक भी पहिया खराब हो तो उसका आगे बढ़ पाना बेहद मुश्किल है।